मेरा नाम है ऋषिराज और इस क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड का लेटेस्ट हु व्हाट और वेयर। सबसे पहले आ जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो राज्य कार्यपालिका में जो लोग आते हैं वो कौन कौन से है, वो कौन है अभी प्रेजेंट में कौन है। तो सबसे पहला नंबर आ जाता है गवर्नर। तो अभी हम लोग का गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो है हम लोग का अभी प्रेजेंट गवर्नर है। ये 12वां नंबर का गवर्नर है। 12th नंबर का भी गवर्नर कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट आता है जो सीएम हेमंत सोरेन है अभी, तो कितने नंबर के सीएम है? तो 14th बार ये ओथ लिए हैं। 14वां सीएम अगर पूछेगा कौन है तो ये हेमंत सोरेन है। स्टेट का कैबिनेट में टोटल नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम कितना है? 12। टोटल नंबर ऑफ कैबिनेट मेंबर इंक्लूडिंग सीएम टोटल 12 है। करंट नंबर ऑफ कैबिनेट मेंबर और सीएम को हटा के करंट इंक्लूडिंग सीएम करंट नंबर करंट में जो है 11 है और टोटल नंबर 12 था सीएम को इंक्लूड करके। सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 पे, देख लेते हैं जो भी कैबिनेट मिनिस्टर उसका पोर्टफोलियो किसको कौन सा डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है सीएम हेमंत सोरेन जो है, उनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट पे? तो उनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म एंड राजभाषा डिपार्टमेंट। दूसरा नंबर पे होम इंक्लूडिंग प्रिजन डिपार्टमेंट जो है हेमंत सोरेन के पास में है। पहला क्या देखें? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म, राजभाषा डिपार्टमेंट, होम इंक्लूडिंग प्रिजन डिपार्टमेंट। उसके बाद आ जाता है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड विजिलेंस, सीबीसी जिसको बोलते हैं, सीबीसी इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री अफेयर वगैरह, ये सब भी इन्हीं के अंतर्गत है। स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट नॉट अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। जो भी डिपार्टमेंट कोई मिनिस्टर के पास में नहीं तो सीएम हेमंत सोरेन के पास में है। नेक्स्ट आ जाता है दूसरे नंबर पे राधा कृष्ण किशोर, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास में राधा कृष्ण किशोर, जो अभी बजट जो प्रस्तुत करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट। प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट, साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये राधा कृष्ण किशोर के पास में है। नेक्स्ट आता है चमरा लिंडा कैबिनेट मिनिस्टर। चमरा लिंडा जो है कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पास है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। चमरा लिंडा के पास में क्या क्या है? तो SC ST और बैकवर्ड क्लास का वेलफेयर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है संजय प्रसाद यादव, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इसके पास में क्या है? तो लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। संजय प्रसाद यादव जी के पास में क्या है? लेबर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है दीपक बेरुआ, जो कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पास में क्या है? तो रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म, रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन लैंड रिफॉर्म, साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें एक्सक्लूड है, रजिस्ट्रेशन वगैरह इसके अंतर्गत नहीं होता है। तो रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन लैंड रिफॉर्म और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सब दीपक बेरुआ के पास में। दीपक बेरुआ जो कैबिनेट मिनिस्टर, इन्हीं के पास में डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इरफान अंसारी, कैबिनेट मिनिस्टर इरफान अंसारी के पास में हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो इरफान अंसारी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास में हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, फूड पब्लिक वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये सारा इरफान अंसारी के पास में। हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ही, सबको मालूम है। फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी, जो पीडीएस वीडीएस जो रहता है वो भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राशन मिलता है इरफान अंसारी के अंतर्गत। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी इरफान अंसारी। डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस में इसलिए याद रखना, इरफान अंसारी के पास में है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अभी प्रेजेंट में कैबिनेट मिनिस्टर। दीपिका पांडे सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इसके पास है रूरल, जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट का जो कार्य होता है सारा कुछ, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, पंचायती राज भी इन्हीं के पास में है। दीपिका पांडे सिंह के पास में क्या क्या है? रूरल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, साथ में रूरल वर्क डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट, सब दीपिका पांडे सिंह के पास में। नेक्स्ट आता है योगेंद्र प्रसाद जो है कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पास में क्या क्या है? तो योगेंद्र प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर के पास में ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज
प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट वगैरह है योगेंद्र प्रसाद के पास में। नेक्स्ट आता है हफीजुल हसन जो है कैबिनेट मिनिस्टर, इसके पास में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सारा हफजुल हसन कैबिनेट मिनिस्टर के पास में है। नेक्स्ट आ जाता है सुधिया कुमार, सुधिया कुमार जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास में अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूरिज्म, आर्ट कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। सुधिया कुमार जो कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पास में अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूरिज्म, आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। सुधिया कुमार जो कैबिनेट मिनिस्टर है। शिल्पा नेहा टिर्के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। शिल्पा नेहा टिर्के कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पास में क्या क्या, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आता है स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली स्पीकर कौन है, रविंद्रनाथ महतो। इंचार्ज सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है रंजीत कुमार के पास में। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, बाबूलाल मरांडी। तो अपोजिशन में बाबूलाल मरांडी। असेंबली का स्पीकर अगर पूछे आपसे अभी कौन है असेंबली का स्पीकर, तो रविंद्रनाथ महतो जी है। इंचार्ज सेक्रेटरी और लेजिस्लेटिव असेंबली का इंचार्ज सेक्रेटरी कौन है, तो रंजीत कुमार है। नेक्स्ट आता है जुडिशियरी में, जो स्टेट का न्यायपालिका, हाईकोर्ट वगैरह का, तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अभी कौन है, तो महेश शरद चंद्र सोनक जो 18वां चीफ जस्टिस है। महेंद्र शरद चंद्र सोनक 18वां चीफ जस्टिस है। एडवोकेट जनरल राजीव रंजन है, जो सबसे बड़ा एडवोकेट जो किसी राज्य का होता है एडवोकेट जनरल, तो वो राजीव रंजन सर है। और चीफ जस्टिस है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक जी। ये 18th चीफ जस्टिस है झारखंड का, महेश शरद चंद्र सोनक जी। नेक्स्ट आ जाता है की ऑफिसर ऑफ द झारखंड, तो चीफ सेक्रेटरी कौन है, अविनाश कुमार सर। चीफ सेक्रेटरी जो है अविनाश कुमार सर है अभी, जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार सर है। और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभी है तदासा मिश्रा। डीजीपी अभी कौन है झारखंड का, तदासा मिश्रा। स्टेट इलेक्शन कमीशन अलका तिवारी मैम है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलका तिवारी। और स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार सर है, के रवि कुमार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। और साथ में अलका मैम जो है इलेक्शन कमिश्नर का, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। डीजीपी कौन है, तदासा मिश्रा मैम। और चीफ सेक्रेटरी है अविनाश कुमार। ये सारा बहुत न्यूज में रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेयरपर्सन ऑफ द वेरियस कमीशन, जो बॉडी है अलग अलग कमीशन, जैसे कि झारखंड 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का वाइस चेयरमैन कौन था, स्टीफन मरांडी। झारखंड 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का चेयरमैन स्टीफन मरांडी थे। जेपीएससी का चेयरमैन एल क्यांगते, जेपीएससी के जो हम लोग अभी एग्जाम देंगे उनके चेयरमैन अभी कौन है, एल क्यांगते सर। तो एल क्यांगते सर जेपीएससी के अभी चेयरमैन है। नेक्स्ट आ जाता है जेएसएससी का जो चेयरमैन है ये प्रशांत कुमार है, जेएसएससी का चेयरमैन अभी प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट आता है जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, डॉक्टर नतवा हंसदा। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का डॉक्टर नतवा हंसदा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का डॉक्टर नतवा हंसदा है। नेक्स्ट आ जाता है हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड, इनका अभी चेयरमैन कौन है, इनका चेयरमैन जयशंकर पाठक है। हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन जयशंकर पाठक है। काउ सर्विस कमीशन गौ सेवा आयोग का राजीव रंजन प्रसाद है, गौ सेवा आयोग का राजीव रंजन प्रसाद है। माइनॉरिटी कमीशन कौन है, हृदय तुल्ला खान, माइनॉरिटी कमीशन हृदय तुल्ला खान। नेक्स्ट आता है झारखंड स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का जानकी प्रसाद यादव, झारखंड स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का जानकी प्रसाद यादव है। झारखंड स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का हेड कौन है, जानकी प्रसाद यादव। नेक्स्ट आता है झारखंड हाउसिंग बोर्ड, संजय लाल पासवान है, झारखंड हाउसिंग बोर्ड का है कौन, संजय लाल पासवान। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड स्टेट फूड कमीशन का शबनम परवीन, झारखंड स्टेट फूड कमीशन का शबनम परवीन, झारखंड स्टेट फूड कमीशन का शबनम परवीन। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो चाइल्ड मतलब चाइल्ड का होता है, बेबी होता है, तो बेबी देवी क्या है, बेबी देवी, झारखंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का रविंद्र सिंह, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का रविंद्र सिंह चेयरमैन है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी झारखंड में, तो सबसे पहले आ जाता है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, अजय नाथ सहदेव, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अजय नाथ सहदेव।
नेक्स्ट आ जाता है हॉकी हॉकी झारखंड का भोलानाथ सिंह। हॉकी झारखंड का भोलानाथ सिंह। हॉकी झारखंड का भोलानाथ सिंह। झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन का आर के आनंद। झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन का आर के आनंद। झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन का आर के आनंद। झारखंड स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का आर के आनंद ही है। ओलंपिक एसोसिएशन, झारखंड स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का भी आर के आनंद ही है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का मिथिलेश कुमार ठाकुर है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का मिथिलेश कुमार ठाकुर है। इंडिया और झारखंड आर्चरी एसोसिएशन का अर्जुन मुंडा। आर्चरी एसोसिएशन का अर्जुन मुंडा है। आर्चरी एसोसिएशन का अर्जुन मुंडा है। झारखंड एथलीट एसोसिएशन ये चंद्रदेव सिंह है। चंद्रदेव है। झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन का चंद्रदेव सिंह है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन का जसन कमर है। झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन का जसन कमर है। झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन का जसन कमर है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन का दीपक कुमार वर्मा है। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन का दीपक कुमार वर्मा है। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन का दीपक कुमार वर्मा है। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन का गोपाल कुमार ठाकुर है। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन का गोपाल कुमार ठाकुर है। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन का गोपाल कुमार ठाकुर है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड स्टेट खो खो एसोसिएशन का संतोष प्रसाद है। झारखंड स्टेट खो खो एसोसिएशन का संतोष प्रसाद है। झारखंड स्टेट खो खो एसोसिएशन का संतोष प्रसाद है। झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन का बरखा सिंह है। बरखा सिंह स्विमिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। तो हमने क्या क्या देखा, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अजय नाथ सहदेव है। झारखंड हॉकी झारखंड का जो प्रेसिडेंट है वो भोलानाथ सिंह है। झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन का आर के आनंद है। झारखंड स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का भी आर के आनंद है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का मिथिलेश कुमार ठाकुर है। झारखंड और इंडिया का आर्चरी एसोसिएशन अर्जुन मुंडा के पास में। झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन का कौन हेड है, चंद्रदेव सिंह। और झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन का जसन कमर जो IAS है। झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन का दीपक कुमार वर्मा है। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन का गोपाल कुमार ठाकुर है। झारखंड स्टेट खो खो एसोसिएशन का संतोष प्रसाद है। झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन का बरखा सिंह है। नेक्स्ट आता है झारखंड राज्य सभा मेंबर जो जो है उसको देख लेते हैं। अपर हाउस जिसको राज्यसभा मेंबर है, तो सबसे पहले इनका दीपक प्रकाश जो है वो है, दीपक प्रकाश का टेन्योर है 2020 से 2026 तक। ये बीजेपी का पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो दीपक प्रकाश जो है राज्यसभा का मेंबर MP, ये 2020 से लेकर 2026 तक MP है राज्यसभा में बीजेपी के पार्टी से। नेक्स्ट आ जाता है महुआ मांझी, ये 2022 से लेकर 28 तक JMM पार्टी से है, शायद ये रांची से है। तो महुआ मांझी 2022 से 2028 तक राज्यसभा मेंबर है, JMM पार्टी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाता है आदित्य साहू। आदित्य साहू 2022 से 2028 तक है, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आदित्य साहू 2022 से 2028 तक है, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर प्रदीप वर्मा, ये 2024 से 2030 तक राज्यसभा मेंबर है, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन, डॉक्टर प्रदीप वर्मा 2022 से लेकर 30 तक बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट आ जाता है सबसे लास्ट डॉक्टर सरफराज अहमद, ये 2024 से 30 तक है, ये राज्यसभा मेंबर है JMM का। डॉक्टर सरफराज अहमद 2024 से 30 तक है, झारखंड से JMM पार्टी से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा मेंबर है। झारखंड का लोकसभा मेंबर 2024 का वो देख लेते हैं। तो संजय सेठ जो है, ये उनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, रांची। कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी। तो संजय सेठ का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में खड़ा हुए थे, रांची से खड़ा हुए थे, बीजेपी सीट से ये जीते थे। कालीचरण मुंडा, ये खूंटी से एसटी जो रिजर्व सीट से खड़ा हुए थे, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। कालीचरण मुंडा ये खूंटी से लोकसभा इलेक्शन जीते थे। कालीचरण मुंडा लोकसभा इलेक्शन कहाँ जीते थे, खूंटी से जीते थे। नेक्स्ट आ जाता है सुखदेव भरत, ये लोहरदगा से ST सीट से खड़े हुए थे, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। सुखदेव भगत लोहरदगा से ST से कांग्रेस से खड़े हुए थे। नेक्स्ट आता है मनीष जायसवाल, ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, ये बीजेपी मतलब हजारीबाग से खड़ा हुए थे। मनीष जायसवाल बीजेपी पार्टी से ये जीते थे लोकसभा इलेक्शन में। मनीष जायसवाल। कालीचरण जो है चतरा से खड़े हुए थे, बीजेपी से बिलोंग करते हैं कालीचरण। एक और एक कालीचरण
एक कालीचरण मुंडा जो है वो मुंडा वाले खूंटी से खड़े होते हैं एसटी सीट से, और एक कालीचरण सिंह जो है ये चतरा से खड़े होते हैं, ये बीजेपी से खड़े होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अन्नपूर्णा देवी, ये कोडरमा सीट से खड़ी होती है, बीजेपी से की तरफ से खड़ी होती है, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से खड़ी हुई थी बीजेपी से। चंद्र प्रकाश चौधरी जो है गिरिडीह से खड़े होते हैं, सीपी चौधरी, तो आजसू पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सीट से खड़े होते हैं, आजसू पार्टी से लोकसभा इलेक्शन जीते थे। दुल्लू महतो धनबाद से खड़े होते हैं, बीजेपी पार्टी से लोकसभा इलेक्शन जीते। दुल्लू महतो धनबाद से खड़े होते हैं, ये धनबाद से खड़े होकर बीजेपी के एमएलए बने, मतलब एमपी बने। जोबा मांझी सिंहभूम से खड़ी हुई है, ये लोकसभा इलेक्शन में जोबा मांझी सिंहभूम से खड़ी हुई थी और जेएमएम पार्टी से जीती थी जोबा मांझी। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत बरन महतो, ये जमशेदपुर से खड़े होते बीजेपी से, ये लोकसभा इलेक्शन में जीते हैं विद्युत बरन महतो। नलिन सोरेन दुमका से खड़ी हुई थी, एसटी के सीट से, जेएमएम से, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा मेंबर है। नालिन सोरेन दुमका से खड़ी हुई थी। विजय कुमार हंसदा राजमहल एसटी पार्टी से, एसटी सीट से खड़े हुए थे राजमहल से। विजय कुमार हंसदा ये जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी लोकसभा इलेक्शन जीते थे। निशांत दुबे तो पढ़े थे, गोड्डा से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी, गोड्डा से खड़े हुए थे, बीजेपी से ये जीते थे, निशिकांत दुबे। नेक्स्ट आता है विष्णु दयाल राम, ये पलामू सीट एससी सीट से खड़े हुए थे, विष्णु दयाल राम बीजेपी सीट से ये जीते थे लोकसभा इलेक्शन। नेक्स्ट आता है वेरवस हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन झारखंड, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का कौन कौन हेड है झारखंड में। सबसे पहले आ जाता है बीजेपी से का पॉलिटिकल जो लीडर हेड है बीजेपी पार्टी का, प्रेसिडेंट या हेड कौन है, आदित्य प्रसाद साहू। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस का केशव महतो कमलेश है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है झारखंड में केशव महतो कमलेश है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रेसिडेंट है ये हेमंत सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी का कौन है, तो हेमंत सोरेन है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का प्रेसिडेंट कौन है, संजय सिंह यादव। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का प्रेसिडेंट कौन है, संजय सिंह यादव। जनता दल यूनाइटेड का प्रेसिडेंट कौन है, केरू महतो। जनता दल यूनाइटेड का प्रेसिडेंट है केरू महतो। आजसू पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ये सुदेश कुमार महतो, आजसू पार्टी का सुदेश कुमार महतो है। फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएमएम, तो जयराम महतो इनका हेड और चेयरमैन है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का। फिर कम्युनिस्ट सीपीआई जिसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महेंद्र पाठक है स्पोक्स पर्सन और हेड वगैरह सीपीआई का। सीपीआई एमएल अगर बोलेंगे, सीपीआई एमएल तो मनोज भक्त है सीपीआई एमएल का। झारखंड पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, इनोस इक्का है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड पार्टिसिपेशन इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर टैग देखेंगे, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा टैग का मेंबर देखने के बाद। तो झारखंड का पार्टिसिपेशन इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मिनिस्टर इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिला। अन्नपूर्णा देवी कौन सा मिनिस्टर मिला है, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिला है इनको, अन्नपूर्णा देवी को, और इनको डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। संजय सेठ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको मिला है, संजय सेठ को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय सेठ। नेक्स्ट आता है टैग के बारे में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 2025, द डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर हैज इशूज द notification regarding the formation of TAG. Chief Minister Hemant Soren has been appointed as the chairman of 19 member. याद रखना है टैग का चेयरमैन कौन है, सीएम हेमंत सोरेन, इसके साथ में 19 मेंबर और हैं। वाइल मिनिस्टर चमरा लिंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन कौन है, चमरा लिंडा। एंड 19 मेंबर टैग टीम इंक्लूडिंग 15 एमएलए, 19 मेंबर में 15 एमएलए हैं, और इसमें जोसई मरांडी और नारायण उरांव हैव बीन अपॉइंटेड एज नॉमिनेटेड मेंबर। टैग में 2 नॉमिनेटेड मेंबर है, कौन कौन, जोसई मरांडी और नारायण उरांव। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ट्राइब, द सेक्रेटरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो इसमें कौन कौन सा जो है नॉमिनेटेड, जोसई
जोसई मरांडी और नारायण उरांव। जोसई मरांडी और नारायण उरांव ये दोनों, जो जोसई मरांडी और नारायण उरांव हैं, ये दोनों नॉमिनेटेड मेंबर हैं। बाकी सारा इसमें इसका, जैसे हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। चमरा लिंडा जो है, चमरा लिंडा मिनिस्ट्री ऑफ SC/ST माइनॉरिटी बैकवर्ड कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये एक्स ऑफिसो वाइस चेयरमैन है चमरा लिंडा। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी MLA है, ये भी मेंबर है इनके। साथ में आलोक कुमार सोरेन जी टैग का मेंबर है, MLA है आलोक कुमार सोरेन। लुइस मरांडी भी MLA है, ये भी टैग का मेंबर है। संजीव शारदा ये भी MLA है, टैग का मेंबर है। चंपई सोरेन भी मेंबर है टैग का। सोनाराम सिंकू भी मेंबर है टैग का। जगत मांझी भी मेंबर है टैग का। और दशरथ गगरई ये भी MLA है टैग का मेंबर भी दशरथ गगरई। और सुदीप गुड़िया भी टैग का मेंबर है। नेक्स्ट आ जाते हैं राम सूर्या मुंडा, ये भी मेंबर है टैग का। राजेश कच्छप ये भी मेंबर है टैग का। जिगा सुसरन होरो ये भी मेंबर है टैग का। निमन डिक्सल कोंगारी ये भी मेंबर है टैग का। रामचंद्र सिंह ये भी मेंबर है टैग का। बाबला मरांडी ये भी मेंबर है टैग का। साथ में जोसई मरगी भी नॉमिनेटेड मेंबर है टैग का। और नारायण उरांव भी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये भी टैग का नॉमिनेटेड मेंबर है। नॉमिनेटेड याद रखना मेनली, और चेयरमैन कौन है? हेमंत सोरेन, इनको याद रखना। टैग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना कुछ भी हुआ है झारखंड में, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। पॉलिटिक्स थोड़ा लंबा रहेगा, पॉलिटिक्स वाला सारा वीडियो। उसके बाद एक ही क्लास में हम लोग सारा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, फेमस मतलब अलग अलग क्लास में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का अलग देखेंगे, फेमस पर्सनालिटी का अलग देखेंगे, और फेमस प्लेस करने के बाद डिमाइज वगैरह करने के बाद मोबाइल ऐप पोर्टल के बाद सारा करंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू।